हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए हम अद्भुत गवाही को सुनते हैं जो परमेश्वर ने इन बहन के जीवन में काम किया, इन बच्ची के जीवन में काम किया है। इन बहन का नाम मीना है, ये मछली शहर की रहने वाली, इनकी बच्ची, इनका नाम महिमा है। आइए इनकी गवाही को सुनते हैं कि परमेश्वर ने इनके जीवन में किस तरह से काम किया। बहन, आप अपने नाम को बताइए, अपने गाँव को बताइए, आप कहाँ की रहने वाली है? हमारा नाम मीना है, हम मछली शहर के रहने वाले हैं। बहन, आपकी क्या गवाही है? हमारी ये गवाही है कि हमारे बच्ची के पेट में, लीवर में इसिनोफिलिया इन्फेक्शन हो। तो बहन अब बताइए कि मतलब ये बीमारी की वजह से क्या क्या दिक्कतें हुआ करती थी बच्ची को? मेरी बच्ची को बहुत दिक्कत होती थी। जब हम दूध पिलाते तो मेरी बच्ची नाक से मुंह से उल्टी करती और मैं सोचती, मैं बहुत टेंशन में रहती कि मेरे ये कहीं बच्ची है और मैं रात दिन इसी चिंता में रहती हूँ कि इसके जब दूध नहीं हजम होता तो मैं कैसे खाना पानी करूँ, कैसे दाना पानी मुझे हजम हो। मैं काफ़ी टेंशन में रात दिन रहती। मैंने मछली शहर में जितने डॉक्टर थे, एक डॉक्टर मैंने छोटा बड़ा डॉक्टर, कितने डॉक्टरों को आपने दिखाया होगा? नहीं, बहुत डॉक्टर को दिखाया बहन। मैंने इतने डॉक्टर दिखाया, मछली शहर में जितने बड़े डॉक्टर हैं, बड़े छोटे सब डॉक्टर को मैंने दिखाया। नीभा को डॉक्टर, बादशाह को डॉक्टर, सक्तू डॉक्टर मैंने दिखाया। तो बहन बताइए, आप कितने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टरों को क्या सलाह दिया करते थे? फिर डॉक्टर जो देखते हैं तो यही जांच में यही निकलता, हर जगह यही निकलता है, लीवर में इसिनोफिलिया और सूजन रहता था, जो बच्ची को कुछ भी खाती पीती थी कुछ भी हजम नहीं कर पाती थी, और उजर कलर का खून कम, यही हर वक्त डॉक्टर बताते। तो बहन बताइए, कितने पैसों को आपने खर्च किया होगा? मैंने बहन 2 लाख से कम नहीं खर्च किया मैंने अपने बच्चे। ये बहन बता रही है कि इनकी बच्ची जब 1.5 साल की थी, करीबन 1.5 साल की थी, तभी से इनकी बच्ची को काफी दिक्कतें हुआ करती थी। बहन बता रही है कि मेरी बेटी को लगातार इतने दिन पे दिन दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। इनकी बच्ची को ये बता रही है कि मैं दूध पिलाती थी वो भी हजम नहीं कर पाती थी। इनको इसिनोफिलिया हो गया था, पेट में लीवर इन्फेक्शन हो गया था, काफी दिक्कतें, प्लेटलेट डाउन, हीमोग्लोबिन कम हो गया था, काफी दिक्कतें हो गए थे। जब मैं बता रही कि मेरी बच्ची कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। मैंने बताया मुझे काफी डॉक्टरों को दिखाई, 20 डॉक्टरों को दिखाई, काफी पैसों को खर्च की। डॉक्टर जितने डॉक्टर को दिखाती रहे, डॉक्टर जितने दिन दवा बोलते थे, ये बहन पिलाती, बच्ची को दवा पिलाती थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये बहन बता रही कि मैं 2 लाख रुपए को भी खर्च कर दी थी। ये बहन बता रही मेरी एक ही बेटी है, इसे लेकर बच्चे काफी टेंशन, काफी डिप्रेशन में रहती थी कि मैं कहाँ से आऊँ, कैसे मेरी बच्ची ठीक होगी। मैं इतने डॉक्टर को दिखा दी। ये बहन बता रही मैं इलाज भी कराई, डॉक्टर जो बोले, ये बहन इलाज कराई, एक्सरे भी कराई, जांच कराई, अल्ट्रासाउंड हुआ, मतलब काफी हर तरह से हर तरीका अपना ली, लेकिन कोई रिस्पॉन्स इन्हें मिला नहीं। तो बहन अब बताइए कि आप क्या, मतलब आपको इस बीमारी की अपनी बच्ची को लेकर फिर आप क्या सोचती थी, आपके मन में क्या क्या थॉट आते थे? फिर मेरे मन में बहुत बुरा ख्याल आता, और एक लोग मेरे मायके के भाई बोले कि बहन सक्तू डॉक्टर शहर गए, अब जौनपुर लेके चले। तो मैंने जब जौनपुर ले गए तो मैं 3 साल लगातार जौनपुर में दवा किया, मैंने एडमिट किया, मैंने सब कुछ किया जौनपुर में। तो डॉक्टर बोला कि बहन अब मेरे बस की दवा नहीं है, आपकी बच्ची खुदा की मर्जी है। तो मतलब पूरी तरह से आप उम्मीद छोड़ चुके, डॉक्टर भी बोल चुके थे कि बच्ची की कोई बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो बहन आप, मतलब ये बहन बता रही कि मैं एक ही हॉस्पिटल से 3 साल तक लगातार कंटिन्यू दवा करती रही, लगातार दवा खाती रही मेरी बेटी, मैं खिलाती रही। तो बहन बता रही कि डॉक्टर भी मतलब बोल चुके थे कोई उम्मीद ही नहीं है बचने की, इस बच्ची को कोई उम्मीद नहीं है। बहन बता रही मेरी एक ही बेटी है, इस बेटी मतलब ये बीमार थी, मतलब काफ़ी मैं सोचती, काफ़ी डिप्रेशन में रहा करती थी कि मैं कैसे करूँ, मेरी बच्ची ठीक हो जाए, मेरी एक ही बेटी है, मैं कहाँ से आऊँ, इतने पैसों को मैं खर्च कर, इतने डॉक्टर को दिखाए, हर तरीका अपना लिए बहन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बहन आप बताइए कि फिर आपने फिर किस तरह प्रभु को आपने जाना और किस तरह प्रभु को आपने ग्रहण किया और छुटकारे को आपने पाया अपने जीवन में, अपनी बेटी के जीवन में किस तरह बदलाव को आपने पाया? मैंने अपनी बेटी के जीवन में बदलाव इस जगह इस तरह से पाया कि पापा जी के यहाँ से मेरे घर कारट गया, तो उस कारट में खुद परमेश्वर का नाम लिखा था, प्रार्थना के बारे में लिखा था। तो मेरे घर वाले ने पढ़ा, तो मैंने कहा अपने घर वाले से कि मुझे इस जगह पहुँचा दो, हमें अपनी बच्ची को लेकर हमें जाना है इस जगह। तो जब मैंने कहा अपने परिवार से, तो मेरा परिवार हमें आया, यहाँ पहुँचाया,
और मैं जब एक बार आया तो मेरी बच्ची को दूध हजम होने लगा। तो पहली बार में ही आपकी बच्ची मतलब दूध जो पिलाई आप, जब फर्स्ट टाइम जीके मिनिस्ट्री में आई तो अपनी बच्ची को जब आप दूध पिलाए तो पूरी तरह से मतलब हाँ, आपकी बच्ची को पलटी नहीं हुआ? नहीं, मेरी बच्ची को पलटी नहीं भया और पूरी तरह से मेरी बच्ची दूध हजम करने लगी और थोड़ा बहुत दाल साल सब पीने लगी। तो मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने जब दूसरी बार डॉक्टर बुलाया कि बहन आना पड़े 8 दिन में, तो मैंने फिर गया। तो डॉक्टर जब 25-26 को जांच लिखे और 8 से उसके लगे जाने में हमें मिलने में लगे, उस डॉक्टर के लगे। तो 1000 एक दाम मेरा 5000 को खर्चा, 8 रोज में, 7 रोज में, 15 रोज में, ऐसा हमें जाने पड़े 5000-6000 तक का खर्चा उठाना। तो बहन आप बताइए, जब मिनिस्ट्री में आप आई तो फिर जब आप बताएं कि पहले दिन ही मैं फर्स्ट टाइम जी के मिनिस्ट्री में आई तो मेरी बच्ची को मैं दूध पिलाई तो हजम कर ली, कोई पलटी कोई नहीं। तो कितने दिन बाद आप खुद को मतलब अपनी बेटी को आपने चेक किया कि मेरी बेटी पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है, इस बीमारी से छूट चुकी है, इस बीमारी से फ्री हो चुकी है? कितने दिन बाद आपने खुद को चेक किया? जब हम यहाँ एक बार आए तो जब दूसरा बार डॉक्टर बोला तो जब वहाँ गए दोबारा डॉक्टर जांच किया तो डॉक्टर बोला कि बहन रिपोर्ट नॉर्मल है, रुपया में 4 आना रह गया है। मैंने जब डॉक्टर के मुंह से ऐसे सुना तो मैंने अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि खुदा आज मैंने 3 साल से दवा करते नहीं आराम भा, मैंने एक बार तेरी भवन में गया, रुपया में 4 आना रह गया है। परमेश्वर, मैंने उसी दम डॉक्टरी छोड़ दिया। ये बहन बता रही है कि जब इनकी बेटी 1.5 साल की थी, करीबन 1.5 साल की थी, तभी से लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। ये बहन बता रही है कि मेरी बेटी को हीमोग्लोबिन की कमी हमेशा रहती थी, प्लेटलेट इनका डाउन रहता था। डॉक्टर भी बोले कि मतलब इनको ब्लड चढ़वाना चाहिए, बॉडी में ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। ये बहन बता रही है कि मैं काफ़ी निराश, पूरी तरह से मैं टूट चुकी थी, उम्मीद छोड़ चुकी थी कि मेरी बेटी बच नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके, डॉक्टर भी मना कर दी थी कि आपकी बच्ची बच नहीं सकती। ये बहन हर तरीके अपना चुकी थी, हर तरीके हर जगहों पर जा चुकी थी, लेकिन कोई डॉक्टर जितने दिन बोलते तो दवा कराती रही, कंटिन्यू दवा खाती रही, 3 साल 4 साल तक लगातार दवा खाती रही। ये बहन बता रही है कि हम तक जीके मिनिस्ट्री मरपुर कलसिया के द्वारा सुसमाचार का ट्रैक्स पहुंचाई तक। ये बहन बता रही है कि जब ट्रैक्स में प्रभु का वचन लिखा था तो मैं जीके मिनिस्ट्री में आई, तो जीके मिनिस्ट्री में पहले दिन ही मैं अपनी बेटी को, जब फर्स्ट टाइम जीके मिनिस्ट्री में आई तो मैंने बता रही कि मैं अपनी बच्ची को दूध पिलाई। जब दूध पिलाई तो कोई पलटी नहीं हुआ। तो ये बहन फिर से गई, जब यहाँ से गई तो दूसरे हफ्ते में डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर जांच लिखा तो ये बहन गई अपनी बच्ची का जांच करवाई तो रिपोर्ट नॉर्मल आया। डॉक्टर भी हैरान थे कि रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आया। डॉक्टर भी बोल चुके थे हर मतलब पूरी तरह से आपकी बेटी ठीक हो चुकी है। मैं बता रही है कि फिर मैं दिन पे दिन मतलब लगातार मैं जीके मिनिस्ट्री में आती रही और प्रभु के दास के द्वारा सामर्थ्य प्रेयर हुआ, सामर्थ्य वचन हुआ। तो प्रभु के दास के द्वारा सामर्थ्य प्रेयर और सामर्थ्य हाथ जब इनकी बस्ती पर गया तो प्रभु का सामर्थ्य रहने हुआ, पूरी तरह से इनका रिकवर होना स्टार्ट हो गया, पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये बहन बता रही कि बहन अब बताइए कि अब आपकी बच्ची को जो दर्द होता था, जो प्लेटलेट डाउन रहता था, हीमोग्लोबिन की कमी रहती थी, जो आपकी बच्ची कुछ खाती पीती थी तो नाक से, मुंह से, इनके माउथ से पलटी हो जाती थी, तो बहन आप बताइए कि अब वो कोई दिक्कत कोई परेशानी है? उसी दम से कभी नहीं। आज तक मेरी बच्ची 7 साल की हो गई मगर कभी नहीं वो बीमारी, न कभी हमारी बच्ची 1 रुपया की दवा खाती। जब से मैं परमेश्वर में आई, जब से मैं प्रभु में आई, कभी मेरी बच्ची बुखार की दवा नहीं खाती। ये बात बता रही है कि जिस दिन से मैं जी के मिनिस्ट्री में आई उसी दिन से मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, पूरी तरह से फ्री हो चुकी है, आजाद हो चुकी है। सच में मेरा परमेश्वर ने इनके जीवन में इस तरह से काम किया कि जो डॉक्टर भी मना कर चुके थे कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु के दास के द्वारा जब प्रेयर हुआ, सामर्थ्य प्रेयर हुआ, ये बहन की बच्ची को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से ब्लेस किया, आशीषित किया। परमेश्वर इतनी बड़ी गवाही से परमेश्वर ने आजाद किया। सच में परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इतनी बड़ी गवाही से ब्लेस किया। हम सभी सन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस।